हेलो बच्चों, और क्या हाल है। आइए हम क्लास 11th का फिजिक्स कर रहे थे। आज का जो टॉपिक हमारा है किसी भौतिक राशि में संबंध स्थापित करना बीमा के माध्यम से। जो चैप्टर चल रहा था आपका डायमेंशनल एनालिसिस, बीमीय विश्लेषण। बीमा के माध्यम से हम किसी भौतिक राशि में संबंध कैसे स्थापित करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम छोटा एक फार्मूला बनाते हैं, लेते हैं बल का। आप लोग जानते हैं बल बराबर होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक, सपोज कीजिए कि हम ये फार्मूला नहीं पता, ठीक ना। ठीक, तो क्या हो जाएगा, बल का सूत्र निकालना है। अब ये देखते हैं बल किस पर निर्भर करता है, ठीक ना। बल दो राशियों पर निर्भर करता है। पहला तो उस वस्तु के द्रव्यमान पर, ठीक, और दूसरा उस वस्तु का त्वरण कितना है। इन दोनों बातों पर क्या होता है, बल का जो सूत्र होता है वो निर्भर करता है। तो हम क्या करेंगे, पहला इसमें लिख लेंगे वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। ठीक, मान लीजिए वस्तु का द्रव्यमान क्या है, यम है, इस पर निर्भर करेगा। दूसरा है आपका वस्तु का त्वरण, वस्तु का त्वरण। त्वरण क्या होता है, ए होता है। इन दोनों बातों पर निर्भर करता है क्या, बल का जो सूत्र है। यानी बल, अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो पहली बात उसको देखना पड़ता है उसका द्रव्यमान, ठीक, और दूसरा क्या देखेंगे, उसका त्वरण। अब देखिएगा ये तो मिल गया, इस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो हम लिखेंगे F प्रोपोर्शनल m के पावर x और F प्रोपोर्शनल a के पावर y, a की पावर क्या हो जाएगा, y। ये कोई निश्चित नहीं है कि जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा है, नियत प्रोपोर्शन का चिन्ह लगा है, ठीक ना, कि अनुक्रमानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है, ये पता नहीं है। इसलिए हम क्या किए, इसको इस तरह से लिख दिए। ये तो बाद में कंफर्म होगा कि अनुक्रमानुपाती था कि व्युत्क्रमानुपाती था, ठीक है। आगे देखिए, इन दोनों को एक साथ मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर K। K क्या है, एक नियतांक है जिसे हम बीमाहीन नियतांक कहेंगे या अनुक्रमानुपाती नियतांक कहेंगे। तो ये हो जाएगा m के पावर x और a के पावर y। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे जहाँ के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है या क्रमानुपाती नियतांक कर सकते हैं। इसको मिटा दीजिए, एक बीमाहीन राशि कर दीजिए, एक बीमाहीन राशि, बीमाहीन राशि, ठीक। बीमाहीन क्यों है, क्योंकि इसकी कोई बीमा नहीं होती, कोई नियत मान का बीमा नहीं होता है, ठीक है। अब देखिएगा संतुलन के नियमानुसार, बीमीय संतुलन से आप जानते हैं अगर एक पक्ष की बीमा दूसरे पक्ष की बीमा की क्या होती है, बराबर होती है। या दूसरी चीज उसमें बताई गई थी कि अगर समान राशि वाली बीमा को ही जोड़ा या घटाया जाता है। अगर हम यहाँ देखते हैं कि अगर इस पद को, इस टर्म को इधर लेकर आते हैं तो F माइनस के m पावर x एक पावर y बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो घटाया गया, घटाया क्यों किया, क्योंकि दोनों की बीमाएं सेम है, ठीक ना। बीमा सेम होने के क्या हम क्या करेंगे, F की बीमा ये बराबर हो जाएगा क्या, इसकी बीमा, ये तो कांस्टेंट है, इसकी बीमा ही नहीं है, तो इसकी बीमा के बराबर m के पावर x a के पावर y की बीमा, ठीक। दोनों की बीमा आपस में बराबर है तो हम बराबर कर लेंगे। क्या लिखेंगे, देखिएगा F की बीमा यानी बल की जो बीमा बताई गई थी, आपको क्या बताया गया था, mlt पावर माइनस 2 बताया गया था। ये किसकी बीमा है, बल की। यहाँ लिख दीजिए mlt की पावर माइनस 2 हो गया, बराबर में देखिएगा m क्या है, दूरी है, दूरी को लंबाई मापी
एम क्या है? द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को एम से यानी कैपिटल एम के पावर एक्स हो गया, हो गया। और ए क्या है? त्वरण। त्वरण की विमा क्या होती है? यहाँ लिख लेते हैं टी की पावर -2 होती है, ठीक है ना। अब देखिएगा ये हो जाएगा आपका यल टी की पावर -2 की पावर क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। अब दोनों को मिला लेंगे, ये हो जाएगा एम यल टी की पावर -2 और बराबर हो जाएगा ये यम एक्स यल वाई और टी पे -2y, गुणा हो जाएगा इसके। अब समान आधार वाले की घातों को की तुलना कर लेंगे। अगर m का घात समान है दोनों पक्षों में तो उसके घात भी बराबर होंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? यहाँ लिख दो तुलना करने पर, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा? x बराबर 1 और y बराबर यल यहाँ है, यल यहाँ है, y बराबर 1। t मान लीजिए यहाँ से तुलना करेंगे t का तो क्या हो जाएगा? -2y बराबर -2, ये इससे कट जाएगा, एक से एक कट जाएगा तो y बराबर, यानी प्रत्येक कंडीशन में x का मान y का मान हम लोग निकाल लेंगे इसमें। अब क्या करेंगे? x और y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, इसमें रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? f बराबर k, ठीक है ना, और m के पावर 1 a की पावर 1, ठीक है ना। अब देखिएगा ये हो जाएगा f बराबर k m a, ये हो गया ना। ये तो आपका सूत्र हो गया। आप चाहेंगे तो यहीं पे छोड़ देंगे, ये भी आपका सही माना जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में छोड़ देंगे। लेकिन जो आगे रहेगा वो प्रयोग करके हम के का मान निकालेंगे। क्यों? क्योंकि के बीमा जो होती है वो किसी कांस्टेंट का मान नहीं देता, ठीक है ना। यहाँ लिखोगे प्रयोग से क्या मिला? के बराबर 1 लिख देंगे तो एफ बराबर हो जाएगा एम ए, ठीक है। ये हो गया आपका, ये नोट कर लीजिए, ये बी वाला है, ठीक है। सरल लोलक का दोलन काल, सरल लोलक का दोलन काल, दोलन काल, ठीक। दोलन का क्या है? अब देखिए सरल लोलक का दोलन का 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला तो उस गोलक, जो गोलक उसमें लगा होता है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक, और धागे की लंबाई और गुरुत्वाकर्षण जी पर निर्भर करता है। तो लिख लेते हैं इसको। पहला गोलक का द्रव्यमान, क्या मानते हैं? यम, ठीक है ना। दूसरा है आपका धागे की लंबाई, क्या है? धागे की लंबाई, ये हो गया धागे की लंबाई हो गया यल। उसके बाद तीसरा आपका है गुरुत्वाकर्षण जी, गुरुत्वाकर्षण जी। ये तीनों बातों पर क्या निर्भर करता है? सरल लोलक का दोलन काल, ठीक है। जब निर्भर करता है तो टी के बराबर इसको लिख लेंगे, यानी टी प्रोपोर्शनल हो जाएगा एम के पावर एक्स, टी प्रोपोर्शनल एल के पावर वाई और टी प्रोपोर्शनल क्या जाएगा? जी की पावर जेड, ठीक। अब तीनों एक में मिला दीजिए, सेम ऊपर वाले की तरफ एक नियतांक के मान लेंगे और एम के पावर एक्स, वाई की पावर वाई और जी की पावर जेड, जी की पावर जेड मान लेते, इसको मान लेते हैं। के क्या है? के एक
बीमाहीन राशि है, कि ये क्या है, एक बीमाहीन राशि, बीमाहीन राशि है, ठीक है। बीमाहीन राशि होने के कारण इसका हम बीमे सूत्र से कोई काम नहीं कर सकते, तो लिख दीजिए बीमाहीन राशि हो गई, ठीक। अब क्या करेंगे, ये पक्ष इस पक्ष की बीमा के बराबर होगी, यानी इसकी बीमा इन सारी बीमाओं के क्या होगी, बराबर होगी। टी क्या है आपका, दोलन काल। दोलन काल का क्या होता है, टी होता है, यानी टी हो जाएगा इसकी बीमा बराबर हो जाएगा यम। यम माने द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम एल से प्रदर्शित करते हैं, वाई, वाई नहीं है ये एल है, एल एन वाई लंबाई, लंबाई एल हो जाएगा, एल वाई। जी, जी गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिस त्वरण का जो बीमा होता है वही गुरुत्वीय त्वरण का बीमा होता है, ठीक है। जी की बीमा क्या हो जाएगी, गुरुत्वीय त्वरण की बीमा के बराबर, यानी एल टी पी माइनस 2 हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा एल टी पी माइनस 2 बात समझे। अब देखिए सबको एक साथ लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा टी, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एम पे 0, एल पे 0, टी पे 1, है ना, बराबर में ये हो जाएगा एम पे एक्स, ठीक। वाई पे देखिएगा इसके पावर जेड है, तो वाई यहाँ पर, एल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो समान आधार की पावर को जोड़ लेते हैं, तो एल की पावर क्या हो जाएगा, वाई प्लस जेड हो जाएगा, ठीक। और यहाँ टी है और कहीं टी नहीं है, तो यहाँ टी की पावर माइनस 2 जेड हो जाएगा, 2 जेड हो जाएगा, ठीक है। ये बीमा क्वेश्चन हो गया। अब देखिएगा दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, ठीक है। आधार समान रहने पर घात बराबर हो जाएंगे, यानी आप तुलना करिएगा, तुलना करने, तुलना करिएगा तो x बराबर 0 है और y प्लस जेड बराबर 0 और माइनस 2z बराबर 1। हम यहाँ से z की वैल्यू निकाल लेंगे, z की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2 विथ माइनस, z बराबर माइनस 1/, ये मिल गया। अब z का मान इसमें रखेंगे तो y का मान मिल जाएगा, तो y का मान क्या मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा 1/2, 1/2 रखेंगे माइनस, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, पक्षांतर होने पे चिन्ह में परिवर्तन होता है और x का मान 0 है। इन सारे मान को हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, इन सब का मान उसमें रख देंगे। देखिए देखिए क्या होता है, t बराबर हो जाएगा, k कांस्टेंट है, m के पावर x, m के पावर x यानी 0, m के पावर 0, l के पावर y, l के पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक। और g की पावर z, g की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। अब इसको सही से कर देंगे, माइनस वाले को नीचे कर देंगे, प्लस वाले को ऊपर रख देंगे, ये तो हट जाएगा, 0 है, 1 हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा k करड़ी में L/G, ये हो गया आपका, क्या हो गया, सरल लोलक का दोलन, सरल लोलक का दोलन काल, ठीक। अब प्रयोग के माध्यम से, किस माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से, प्रयोग से कर, प्रयोग के बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 2 पाई, के की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 पाई। जब के की वैल्यू 2 पाई मिल जाएगी तो टी बराबर मिल जाएगा आपका 2 पाई करड़ी में L/G। ये क्या हो गया, सरल लोलक का दोलन का, ठीक है ना, नोट करिए इसको, हो गया। आगे चला जाए, अगला आपका है तने हुए तार की आकृति, ठीक है, क्या है, अगला है इसी का एग्जाम्पल से समझिए, सारे सूत्र हैं, बीमा के माध्यम से किसी भी भौतिक राशि में संबंध स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा है,
तने हुए तार में आवृत्ति, यानी तने हुए तार की आवृत्ति कितनी होती है उसका सूत्र पता करना है। ठीक, तो आवृत्ति किस पर निर्भर करेगा? पहले तो उस तार में तनाव पर निर्भर करेगा, ठीक ना। तनाव, कितना तनाव है, तनाव जो हो जाएगा वो बल हो जाएगा। ठीक, और दूसरा उस तार की लंबाई पर निर्भर करेगा। ठीक, और तीसरा जो निर्भर करेगा एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में तार का द्रव्यमान, प्रति एकांक लंबाई में तार का द्रव्यमान। तो 3 बातों पर निर्भर करेगा। लिख लीजिए इसको। पहला है तार में तनाव, तार में तनाव क्या हो जाएगा? F। ठीक, दूसरा है आपका तार की लंबाई L, और तीसरा है प्रति एकांक लंबाई में, लंबाई का द्रव्यमान, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, प्रति एकांक लंबाई में तार का द्रव्यमान। ठीक, इसको क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं। अब आवृत्ति इन तीनों बातों पर निर्भर करता है, तो लिख लेते हैं। n प्रोपोर्शनल f की पावर x, n प्रोपोर्शनल l की पावर y, और n प्रोपोर्शनल m की पावर z। ठीक ना, तीनों हैं। x y z लगा दिए। हम x y z लगाते हैं, आप a b c d लगा दीजिएगा, कुछ भी लगा दीजिएगा, a b c d e f g जो भी लगाना है उसको लगा सकते हैं। ठीक है ना, चाहे x y लगाइए चाहे a b c d लगाइए, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब तीनों को मिला लीजिए, मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? n बराबर एक नियतांक मानेंगे, हमने k माना, आप कुछ और मान सकते हैं। f की पावर x, l की पावर y और m की पावर z। k जानते हैं एक नियतांक है, k एक नियतांक है। कौन सा नियतांक? बीमाहीन नियतांक। ठीक, अब देखिएगा, आप जानते हैं बीमीय विश्लेषण में उसके संतुलन का नियम एक पक्ष की बीमा दूसरे पक्ष की बीमा के बराबर होती है। तो कर दीजिए। n की बीमा क्या आएगी? आप जानते हैं आवर्तकाल बराबर आवृत्त बीमा निकालना है। आवृत्त बराबर 1/आवर्तकाल। ठीक, तो 1/आवर्तकाल की t होती है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? t की पावर -1 हो जाएगी। तो n की बीमा क्या हो गई? t की पावर -1 हो गया। ठीक है, बराबर के नियतांक को उसको छोड़ देंगे। F माने बल की बीमा क्या होती है? m/L/t पे -2 हो गई। L माने लंबाई, इसकी L की बीमा L हो गई, y हो गया। ठीक है, और m क्या है? प्रति एकांक लंबाई में तार का द्रव्यमान, एकांक लंबाई में, यानी उसमें लंबाई भी इंक्लूड है। प्रति माने नीचे, प्रति माने क्या होता है? नीचे, यानी ये हो जाएगा आपका m/L। क्या हो जाएगा? m/L। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? इसकी बीमा हो जाएगी m/L पे -1, और क्या हो जाएगा? z। तुलना कर लीजिएगा, इसकी पावर x है, या एक में मिला लीजिए अभी, तो ये हो जाएगा m/L/y/z। तो हो जाएगा l की पावर x + y - z। ठीक है ना, और t यहाँ पर है तो t की पावर -2x हो जाएगा। अब तुलना करेंगे, क्या करेंगे? तुलना करिए।
या इसको और लिख लीजिएगा यहाँ पे m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1 पूरी बीमा लिखी जाती है m l t में। तब तुलना करेंगे तो m की पावर x है तो x बराबर क्या मिल गया 0, यहाँ 0 है ना, बस समझे। और देखिएगा यहाँ l की पावर यहाँ है तो x प्लस वाई प्लस, देखिए 0 कैसे हो जाएगा, m यहाँ m भी है यहाँ भी m है तो m की पावर x प्लस जेड हो जाएगा, x प्लस जेड हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ m भी था यहाँ m भी था। अब तुलना जब करेंगे इसका तो x प्लस जेड बराबर 0, x प्लस माइनस वाई बराबर कितना 0 और यहाँ से देखिएगा t की पावर -2x और t की पावर -1 है तो क्या हो जाएगा -2x बराबर -1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और x बराबर मिल गया 1/2। x का मान यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा z बराबर हो जाएगा -1/2 और z का मान और x का मान इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर 1, यानी x और y z का मान मिल गया। जब सारा मान हमको मिल गया उठा के इसमें रख देंगे, रखिए n बराबर हो जाएगा k नियतांक है, f की पावर x है, x का मान 1/2, l की पावर y, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, और l की पावर -1 और m की पावर z है -1/2, सही कर लेंगे इसको तो m बराबर k/l करड़ी में f/m, ये हो गया आपका तने हुए तार में आवृत्ति, ठीक ना। अब प्रयोग के माध्यम से k का मान तो निकला नहीं, क्यों बीमा किसी नियतांक का मान देने में असमर्थ है, ठीक ना, तो प्रयोग के माध्यम से निकालेंगे इसको। प्रयोग से हमने प्रयोग किया, क्या मिला हमको, प्रयोग से k बराबर मिल जाएगा आपको 2 पाई, क्या मिल गया 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली n बराबर 2 पाई/l, नहीं सॉरी 2 पाई नहीं मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा k बराबर 1/2, k बराबर क्या मिल गया 1/2 मिल गया, तो k का मान यहाँ रख देंगे, n बराबर ठीक 1/2l करड़ी में f/m, ये क्या मिलेगा आपको आवृत्त मिलेगा, किसका तने हुए तार की आवृत्त का सूत्र, ठीक नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए अगला देखिएगा, ये सब हो गया। अब जो बीमीय विश्लेषण में था ये अब उसके न्यूमेरिकल देंगे, क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना, कैसे बीमा निकालते हैं, किसी भी राशि की बीमा ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में है, यहाँ देखिए ए तथा बी की बीमा ज्ञात कीजिए, बी की बीमा ज्ञात, किसमें ज्ञात करना है, आपका है v बराबर a प्लस AT, v बराबर a प्लस BT, ठीक है। अब देखिए इसको सवाल दिया गया है कि a और b की बीमा ज्ञात करिए, कैसे v बराबर a प्लस BT, पहले बताए हैं समान राशि वाली बीमा को ही जोड़ा जाता है, ठीक, जिसकी बीमा बराबर होगी दोनों पक्षों की बीमा आपस में बराबर हो जाएगी, तो इसको देखिएगा v बराबर b, इसको इधर लेकर आइए, v माइनस a माइनस BT बराबर 0, बस ये। अब समान राशि वाली बीमा को ही घटाया या जोड़ा जाता है, इसमें से जो घटाए यानी इसकी बीमा इसके बीमा के बराबर,
इसकी बीमा इसके बीमा की बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, और समझे। अब देखिए लिख लेते हैं, v है आपका वेग, क्या है वेग, t है आपका समय। बात समझे। अब देखिएगा, आप जानते हैं v की बीमा a की बीमा के बराबर, v की बीमा bt के बीमा के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं a की बीमा, a की सोल्यूशन यहाँ से करेंगे सॉल्व, a की बीमा बराबर हो जाएगा किसके, v की बीमा के। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि बीमीय संतुलन का नियम यही है कि समान राशि वाले बीमा को जोड़ा या घटाया जाता है, यानी जिसकी बीमा समान होगी उसको हम जोड़ेंगे, उसी को घटाएंगे। तो ए की बीमा यहाँ से निकाल लेंगे, वी की बीमा, बीमा ने वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसकी बीमा क्या हो जाएगी, इसकी बीमा हो जाएगी एल टी पे माइनस वन हो जाएगी। तो क्या हो गई एल टी पे माइनस, ये मिल गई आपकी बी की बीमा। अब हमको ए बी की बीमा निकालनी है, क्या लिखेंगे बीटी की बीमा, बीटी की बीमा बराबर हो जाएगा आपका है वी की बीमा। बात समझे। अब बी तो निकालना ही है, टी की बीमा होती है, टी माने समय, कैपिटल टी बीमा बराबर वी की बीमा एल टी पे माइनस वन। ठीक, अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो ये भी माइनस वन में बदल जाएगा, और माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, यानी बी के पावर एल टी पे माइनस टू हो जाएगा। ये किसकी बीमा हो गई, बी की बीमा हो गई। ठीक है ना, नोट करिए। इसी तरह से अगला सवाल, मान लीजिए दूसरा सवाल है इसी का, मान लीजिए दूसरे सवाल है। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा कह रहा है कि ए बी सी डी ई, ए बी सी डी तथा ई की बीमा, ई की बीमा बहुत अधिक हो गया। हाँ, कैसे निकालेंगे देखिएगा, इसमें दिया गया है इसका समीकरण आपको, x बराबर a प्लस x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब बटे ई प्लस टी, ई प्लस डी टी। ये इसमें से हम क्या करने के लिए कह रहा है कि ए बी सी टी की बीमा निकाले। बहुत सारा है, कैसे निकालेंगे, पहले तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स क्या है आपका विस्थापन, एक्स क्या है विस्थापन, टी क्या है समय। ठीक है, अब सारे को एक साइड में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए माइनस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर और माइनस बी टी क्यूब अपान ई टी बराबर ई प्लस टी बराबर 0। अब देखिएगा, एक्स की बीमा ए की बीमा के बराबर, एक्स की बीमा बी टी के बराबर, एक्स की सी टी के बराबर और एक्स की बीमा इस पूरे के बीमा के बराबर हो जाएगा। तो हम बारी बारी से सबका निकालेंगे। ठीक है ना, यानी ए की बीमा क्या हो जाएगा, एक्स की बीमा के बराबर। तो ए की बीमा क्या हो जाएगी, एक्स माने विस्थापन को एल से प्रोसेस कर, ये क्या हो गई। अब बीटी की बीमा किसके बराबर, ये भी एक्स की भी बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, तो बीटी यानी बी गुणे टी माने समय, टी हो जाएगा बराबर एक्स की बीमा यल होती है। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस में, तो बी बराबर हो जाएगा यल टी पे माइनस वन हो जाएगा। ये तो आपकी क्या हो गई, बी की बीमा हो गई।
अब सी की बीमा निकालेंगे, यानी सी टी स्क्वायर की बीमा बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका एक्स की बीमा के, एक्स की बीमा के, तो सी गुणे टी की बीमा टी स्क्वायर एक्स की बीमा एल हो जाएगा। इसको इधर लेके जाएंगे तो सी की बीमा मिल जाएगी आपकी एल टी पे -2 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई सी की बीमा। ठीक, इसके बाद हम क्या देखेंगे, ई की बीमा। ई की बीमा क्या होती है, यहाँ से देखिए, तो इसकी बीमा, पहले तो ई की बीमा निकालेंगे। ठीक है, हम बताए थे कि समान पद वाले को ही, समान बीमा वाले को ही जोड़ा जाता है। ई की बीमा टी की बीमा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखिए ई की बीमा बराबर टी की बीमा, जो ई की बीमा है टी की बीमा के बराबर होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि एक साथ जोड़ा गया है। ठीक है, और समान बीमा को हम जोड़ते हैं, तो ई की बीमा बराबर हो जाएगी, टी की बीमा क्या है, टी की बीमा क्या है टी। ठीक, अब देखिए डी टी की बीमा निकालनी है, यहाँ निकाल देते हैं, यानी डी टी क्यूब बटे ई प्लस टी की बीमा, ये बराबर हो जाएगा किसके, एक्स की बीमा। डी को निकालना है गुणे टी की बीमा क्या होता है टी क्यूब बटे ई की बीमा टी होती है और टी की बीमा टी होती है, तो 2t नहीं होगा, केवल एक ही यूनिट लिखा जाता है। ठीक ना, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी ई प्लस टी की टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी टी। अब एक टी से एक टी कट जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, बराबर यल हो जाएगा। ठीक, और इसकी बीमा इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी डी की बीमा यल टी पे -2, ये हो गई आपकी डी की बीमा। ठीक ना, इस तरह से ए बी सी डी ई एफ सारी बीमाएं हम क्या की निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन और देखिए, हो गया, आगे चलिए। अभी तो जोड़ने का बीमा हमको मिल गया। ठीक है ना, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या है 3, तीसरा देखिए, कह रहा है कि ए बाई बी की बीमा निकालना है, बी की बीमा निकालना। ठीक है, किसमें से निकालना है ये भी दिया गया है, P बराबर दिया गया, आपका सवाल है a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। ठीक है, जहाँ P क्या है, P बराबर आपको दाब दिया गया है। ठीक, x क्या है, दूरी को या विस्थापन को, मान लीजिए विस्थापन मान लेते हैं। T क्या है, आपका समय है। ठीक है, दाब क्या होता है, दाब की बीमा बताई जा चुकी है, दाब की बीमा क्या हो जाएगी, दाब की बीमा क्या हो जाएगी बताइए, एम यल पे -1 टी पे -2, क्या होती है दाब की बीमा, यहाँ लिख लेते हैं एम यल पे -1 टी पे -2, ये क्या हो जाएगी दाब की बीमा हो जाएगी। ठीक है, विस्थापन की बीमा हम लोग जानते हैं, समय की बीमा भी जानते हैं। सॉल्व करिए इसको, देखिए क्या होता है, आ गया, चलिए देखते हैं। तो पहले तो हम इसकी ऊपर वाले की बीमा निकालेंगे, किसकी, a माइनस टी में, a माइनस टी स्क्वायर, यानी a की जो बीमा हो जाएगी, a की बीमा बराबर होगी किसके, टी स्क्वायर की बीमा। इन दोनों की बीमा आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, तो a की बीमा बराबर टी स्क्वायर, यानी टी माने टी टाइम, यानी टाइम स्क्वायर, ये इसकी बीमा मिल गई इनको। अब देखिएगा, अब इस पूरे की बीमा जब निकालेंगे तो p की बीमा हमको मिल जाएगी। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे a माइनस टी स्क्वायर की बीमा
बी एक्स की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, पी की बीमा। आप समझे। और ए की बीमा आप निकाल चुके हैं, टी की बीमा भी टी स्क्वायर होती है, दोनों की बीमा कट के जीरो नहीं हो जाएगी। हाँ, काट दिया जीरो हो गया, घटाया नहीं। बीमा जो होता है, जो यूनिट होती है वो कभी कटती नहीं है, सेम होती है, तो उसको सेम ही लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका इसकी बीमा टी स्क्वायर बी गुणे यल, है ना। और पी की बीमा क्या थी, एम एल टी एल माइनस वन टी माइनस टू। इसको यहाँ लेके जाएंगे, इसको यहाँ लेके जाएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या पलट देंगे, बी लिख दीजिए, वन बाई बी बराबर हो जाएगा एम एल टी एल माइनस वन टी माइनस टू है गुणे यल बटे टी स्क्वायर। आप समझे। अब पलट देंगे, क्या करेंगे, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, b बराबर, ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर पहुंच जाएगा, है ना। यानी यहाँ देखिए टी स्क्वायर और गुणे, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस एम हो जाएगा, m के पावर माइनस वन, और ये माइनस था तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस था, ये माइनस था, खत्म हो गया, इसकी कहानी ही नहीं रहेगी। और टी पे पावर माइनस फोर हो जाएगा, टी पावर माइनस माइनस क्या है, ऊपर जाएगा ना, टू हो जाएगा, प्लस में अब जोड़ लीजिए बी की बीमा, यम पे माइनस वन टी पे फोर, ये हो जाएगा, इसकी बी की बीमा हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया। आगे देखिएगा, अगला सवाल 2-3 है, आप लोग स्वयं लगाएंगे। नेक्स्ट 2, 3, 14 सवाल। दूसरा था, तीसरा सवाल, तीसरा क्वेश्चन है कि अल्फा की बीमा निकालनी है। अल्फा की बीमा, अल्फा की बीमा किस में निकालनी है, देखिएगा, P बराबर पी जीरो, P बराबर पी जीरो ए के पावर माइनस अल्फा टी, अल्फा टी, अल्फा टी स्क्वायर। अब क्या होगा, इसमें देखिए ना जोड़ना है ना घटाया है, तो कैसे निकालेंगे। और यहाँ पर भी इस पी की बीमा नहीं दी गई है, ये भी कुछ नहीं है, यानी ये क्या है नहीं पता है। पी जीरो क्या है ये भी नहीं पता है, अटक हो गया, ठीक है ना। और टी तो दिया गया है, टी बराबर क्या है, समय। समझे। आप जानते हैं ये ई क्या है, एक कांस्टेंट है, नियतांक है, इसका मान 2.3 होता है, नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेट उतना होता है, ठीक ना। तो इसके पावर जो होता है वो बीमाहीन राशि है। आप बताया जा चुका है कि अगर 10 के पावर कुछ भी हो, 2 हो, 1 हो, 12 हो, ठीक ना, तो ये सारी चीज़ें बीमाहीन राशि हैं, इसकी बीमा नहीं निकलती। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, ई का मान होता है 2 समथिंग, यानी 3-4 मान लो, ठीक ना। ये होता है, अगर किसी अंक के पावर कुछ भी रहता है तो वो क्या हो जाएगी, बीमाहीन राशि। ये क्या हो जाएगी, एक बीमाहीन राशि। क्या है, बीमाहीन राशि है, ठीक। बीमाहीन राशि आने के कारण क्या होगा, कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ लिख लेंगे, अल्फा टी स्क्वायर की बीमा, एक बीमाहीन राशि है, बीमाहीन है, तो क्या हो जाएगी इसकी बीमा, एम जीरो, एल जीरो और टी जीरो। ये बीमाहीन होने के कारण ऐसा हुआ, ठीक ना। क्यों, क्योंकि अगर ए के पावर कुछ भी होता है तो वो एक बीमाहीन मानी जाती है, क्योंकि एक नियतांक है, और किसी नियतांक पर कोई राशि क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कैसे होता है, 10 के पावर
2x है, ऐसे पावर तो होगा नहीं, ये पूरा जो मान होगा यह एक मान नियत होता है। क्या होता है? नियत होता है। ठीक है, अब ये हो गया आपका। आगे देखिए, अब देखिए अल्फा गुणे टी की बीमा क्या होती है? टी स्क्वायर। इसको यहाँ लेके जाएंगे तो अल्फा की बीमा मिल जाएगी आपकी क्या? m0 L0 टी की पावर -2। क्या मिल गया? अल्फा की बीमा मिल गई। ठीक ना? इसी तरह से आप लोग एक सवाल लगाएंगे, उसको मान लीजिए चौथा सवाल, ठीक ना? नोट कर लीजिए। बीटा की बीमा निकालनी है। किसकी? अल्फा तथा बीटा की, नहीं खाली बीटा की बीमा, बीटा की बीमा, बीटा की बीमा निकालनी है हमको। इसमें से P बराबर अल्फा बाई बीटा ई के पावर माइनस अल्फा जेड बटे के थीटा। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे? अल्फा की बीमा निकालेंगे। जो जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। P माने दाब, दाब दिया गया है। ठीक, जेड क्या है? विस्थापन, जेड बराबर विस्थापन। ठीक, और थीटा क्या है? ताप है, तापमान, आपको नहीं तापमान। और के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यानी नियतांक। इसकी जो बीमा होती है इसको हम लिख दे रहे हैं, नहीं पता होगा। इसके होता है केजी मीटर क्यूब प्रति, ठीक है, सेकेंड के माने केल्विन, ताप। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? यम एल क्यूब टी -2 थीटा -2, ये के का मान हो जाएगा। ठीक है, और क्या बचता है? इतना ये। इसमें से बीटा की मान का हम पहले बता चुके हैं कि अगर वो ई के पावर में है, क्या है? ई के घात में है, तो वो ऊपर वाला ये जो पूरा पद होगा ये बीमाहीन राशि होगी। क्या होगी? बीमाहीन राशि, बीमाहीन राशि। ठीक, ये क्या है? बीमाहीन राशि है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है, तो ऊपर वाले की भी बीमा नहीं होगी। ठीक है, आगे देख लिया, मैंने बता ही देते हैं इसको हम भी। ये देखिए लास्ट है, इसकी बीमा निकालेंगे। अल्फा जेड अपान के थीटा की बीमा, ये एक बीमाहीन राशि, बीमाहीन। जब बीमाहीन रहेगा तो क्या हो जाएगा? m0 L0 T0। सही है। अब यहाँ लिखिए इसकी बीमा, अल्फा की बीमा नहीं पता, पता करना है। जेड माने विस्थापन, यल हो जाएगा बटे के क्या है आपका? बोल्ट्जमैन नियतांक है, इसकी बीमा हो जाएगी m L 3 और T -2 और थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिएगा बचा क्या? थीटा, ये इसकी बीमा यानी थीटा पे 1, ये 1 ये -1 कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। मान लीजिए ये इससे कट गया। अब देखिए यहाँ ए क्या है? यहाँ काट देंगे 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो अल्फा बटे मिल जाएगा आपका यम एल स्क्वायर टी पे -2 बराबर m0 L0 और T0। तो अल्फा का यहाँ से बीमा मिल जाएगा, इसका पूरा इसमें हो जाएगा। तो m एल स्क्वायर टी पे -2 होगा। ये किसकी बीमा हो जाएगी? अल्फा की बीमा हो जाएगी। ठीक ना? अब यहाँ देखिए ये जो दिया गया है ये इसकी बीमा इसके बीमा के बराबर होगी। क्यों?
क्योंकि ये इतनी बीमा है राशि, इसको छोड़ देंगे, कांस्टेंट है ये था इसलिए छोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, पी की बीमा के बराबर, अल्फा बाई बीटा की बीमा पी के बीमा के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अल्फा बाई बीटा की बीमा, ये बराबर हो जाएगा किसके, पी की बीमा, पी की बीमा के बराबर हो जाएगा। ठीक, अल्फा की बीमा यहाँ दिया गया है, यम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और बटे हो जाएगा बीटा। पी की बीमा क्या होती है, दाब की बीमा, अभी बताए हैं, यम एल माइनस 1 टी माइनस 2, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक, और ये हो जाएगा आपका सही। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, कट जाएगा यहाँ। अब देखिएगा इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर लेकर आइए, तो बीटा बराबर मिल जाएगा आपको और यम, देखिए सर ये देख लीजिए, ये यम से कट जाएगा क्योंकि समान साइड में है। अब देखिए बीटा बराबर मिल जाएगा, अब यहाँ पर नीचे गया तो यल स्क्वायर और बटे यल माइनस 1 ये यहाँ आ जाएगा, तो बीटा बराबर मिल जाएगा यल पे 3, एल पे क्या हो गया 3 बार। इस तरह से आपको बीटा की भी बीमा निकल गई। ठीक है ना, नोट कर लीजिए।